नम नमस्कार। फोकट का सवाल इसके छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का शीर्षक है मैं एक बंधक। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे नाम पर 1,58,400 रुपये चढ़ाने के बाद मेरी हैसियत उस विभाग में एक बंधक जैसी हो गई। मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ, कब आता हूँ, कब जाता हूँ, काम क्या करता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं छोड़ा था। पूरी प्रशासकीय मशीनरी इस बात के पीछे पड़ गई थी कि राजा साहब के पैसे जमा करो। अब राजा साहब मतलब आप समझ गए होंगे, राजा साहब मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री। अब ऐसे समय में मेरा आना जाना मुझे तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय श्रीमान मनोज गोयल ने खुली छूट दे के रखी थी कि मैं कभी भी आऊँ, कभी भी जाऊँ। परंतु हर 3 दिन बाद, 6 दिन बाद मेरे को ये बात जरूर बताते थे कि हाँ, मेरे को 1,58,000 रुपये जमा करना है। और मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से जो आपको बता रहा हूँ उनको भी बता दिया था कि साहब, मेरे लिए ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि 99 में 1,58,000 की राशि बहुत बड़ी हुआ करती। प्रबंध संचालक के बाद प्रबंध संचालक आते गए। उसके बाद एक आई श्रीमती स्नेहलता कुमार के बाद एक आए परिहार, उसके बाद आए संजय बंदोपाध्याय, तो उसके बाद आए एक रामानंद शुक्ला, और उसके बाद आए संजय बंदोपाध्याय। ये पूरी 5 प्रबंध संचालकों की चेन मैंने आपके समक्ष रख दी है। परंतु मैं बंधक ही बना रहा। कोई भी डिपार्टमेंटल मीटिंग होती थी तो उसमें मुझे बुलाया नहीं जाना। शुरुआत में मनोज गोयल साहब ने तो ज़रूर इस बात का आग्रह किया कि मैं पैसे जमा करूं। उसके बाद उन्होंने इस बात का किसी भी प्रबंधन संचालक ने कोई आग्रह नहीं किया, करता हूं तो करूं, नहीं करता हूं तो नहीं करूं। मेरा प्रोविडेंट फंड, मेरी नौकरी सब उनके मुट्ठी में थी और मैं अपने आप में एक अजूबा बना हुआ था, एक बंधक बना हुआ था। मैं कब जाता हूँ ऑफिस, कब नहीं जाता हूँ, इस बात की मेरे परिवार वालों को भी चिंता हुआ करती थी कि ये डिपार्टमेंट की बातें क्यों नहीं करते हैं, ये बाकी की बातें क्यों नहीं करते हैं, क्या चल रहा है। एक क्यूरियोसिटी थी। आप सोच सकते हैं कि एक बंधक बने हुए आदमी के परिवार वालों के लिए क्या अवस्था हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। अभी आज मैंने एक वक्तव्य सुना इंदौर के महापौर का कि प्रशासकीय मशीनरी उनकी कोई बात नहीं सुनती। ये तो महापौर ने अपनी अयोग्यता साबित कर दी। यह विषय मैं इसलिए यहाँ पर उठा रहा हूँ कि कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी ये जानता, अधिकारी हो या नेता हो, ये जानता है कि सामने वाले से कैसे काम कराया जाना। ये महापौर शायद ये नहीं जानते होंगे, इसलिए इनको जो भी आज इंदौर में घटित समस्या है उनका इसको ये फेस करना पड़ा। मुझे याद आते हैं हमारे तो ऊर्जा विकास निगम के पहले अध्यक्ष, मैं उनका नाम इसलिए याद रखूँगा कि उनकी एक प्रशासकीय प्रणाली हुआ करती थी। उन्हें अर्जुन सिंह सरकार ने विधान पुरुष की उपाधि दी थी, इसलिए दी थी कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहली विधानसभा से वो विधायक रहे थे। और जब तक मैंने उनको देखा तब तक शायद वो 7वीं या 8वीं बार विधायक बन गए थे। ये उम्र में थे, 82-83 साल के थे, और किसी भी अफसर को बुलाते थे तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो माँ की गाली देकर ही बात करते थे। इसलिए यदि बुलाया तो कोई भी अधिकारी जो है वो बड़ा आशंकित हो जाता था कि आज क्या गाली सुनने मिलेगी। हालांकि मेरे अनुभव में ऐसा कभी कुछ नहीं आया, परंतु फिर भी एक मैं प्रशासकीय बात बता रहा हूँ कि कोई क्यों सुनता है और क्यों नहीं सुनता है। तो
मैं एक बंधक बना रहा और बंधक बना हुआ होने के कारण मेरे लिए ये समय निकालना बड़ा कठिन गया कि कैसे समय निकालूं, क्या करूं। वेतन मुझे मिलता था और सिर्फ वेतन लेने के लिए मेरे को पूरे के पूरे सप्ताह के सभी 5 या 6 दिन जो भी जैसा सप्ताह होता था उस अनुसार मेरे को जाना पड़ता था। परंतु बात वही है कि आज जो कारनामे मैंने उस समय के श्रीमान विजयवर्गीय के फेस किए हैं, आज उन्हीं कारनामों को इंदौर फेस कर रहा है। मुझे सुबह से 2 अपनी बहनों के फ़ोन आ चुके हैं, 2-3 और रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए। बाहर इसका प्रचार ऐसा हुआ है जिससे हर घर में दूषित पानी जा रहा है और इंदौर में हर व्यक्ति बीमार है। आपने जब ब्रांड क्रिएट किया था इंदौर का एक स्वच्छ शहर के अनुसार, अब पानी में ड्रेनेज लाइन की मिलावट होना यह उतनी बड़ी बात है कि इस ब्रांड को एक धक्का लगना और वह ब्रांड सीधे ज़मीन पे आ गया। आज उसकी कोई आगे चल के कोई इंदौर के संबंध में स्वच्छ शहर की बात नहीं करेगा। और मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो ये जो संबंधित मंत्री है इनसे त्यागपत्र लें। बाकी आज इस पॉडकास्ट के लिए एक गीत की लाइन मेरे को याद आ रही है, मैं सुना दूं आपको। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। तो आपको यदि हमारी आह लगी तो वह तो एक तूफान साबित होगी, यह ध्यान देंगे। नमस्कार।